Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you गुजराती प्राइमर। आज हम लोग गुजराती प्राइमर की बुक्स में से स्टेप 27 यानी पगलू 27 पढ़ेंगे। पगलू 27 स्टेप 27। यहाँ पे हम 1 नंबर में देखेंगे चित्रों जुओ, शब्दों वाँचो અને લખો। ये पिक्चर्स किसकी है? कौन सा बर्ड से? हंस, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वान। तो ह प्लस बिंदी इक्वल टू हंस है ना, हम बोलते हैं। अब देखो ये पिक्चर्स है किसकी है? काइट की है ना, पतंग की है, जिसको हम इंग्लिश में काइट बोलते हैं। त प्लस इसके ऊपर भी बिंदी आएगी इक्वल टू तंग बोलते हैं ना। पूरा शब्द बनेगा पतंग। क्या बोलते हैं इसे? पतंग। और इंग्लिश में इसे काइट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे हंस। तो यहाँ पे हंस यानी हंस ये वाला शब्द लिखा हुआ है। तो ये जो शब्द है उसको तुम लोगों को नीचे जो 2 लाइन दी गई है उसमें तुम लोगों को कॉपीराइट करना है, यानी साथ में पढ़ते भी जाना है। अब ये है पतंग पतंग। तो ये कौन सा शब्द लिखा है? पतंग शब्द लिखा है। तो ये भी जो शब्द है वही तुम लोगों को 2 लाइन में कॉपीराइट करना है, यानी अच्छी राइटिंग में लिखना भी है और साथ में पढ़ते भी जाना है। अब हम यहाँ पे नीचे देखेंगे 2 नंबर में वाँचो અને लखो। तो यहाँ पे क के ऊपर बिंदी है कम, ये 2, इसके ऊपर बिंदी है, इसके ऊपर बिंदी है। तो ये भी तुम लोगों को यानी कॉपीराइट करना है 3 लाइन में लिख के अच्छी राइटिंग में। यहाँ पे भी बिंदी है, ख के ऊपर बिंदी है, यहाँ पे ख के ऊपर बिंदी है, यहाँ पे भी ख के ऊपर बिंदी है। तो खम यहाँ पे लिखना बाकी रह गया है। इस तरह से हम लिखेंगे अच्छी राइटिंग में और साथ में पढ़ना भी है। ये है गम। तो घ के ऊपर बिंदी है, तो ये भी तुम लोगों को देख के कॉपीराइट ही करना है। यहाँ पे भी ए घ है, इसके ऊपर बिंदी है, घ के ऊपर घम। तो ये भी तुम लोगों को 3 लाइन में अच्छी राइटिंग में देख के कॉपीराइट ही करना है। अब हम देखते हैं नीचे चम। ये भी तुम लोगों को कॉपीराइट ही करना है और साथ में पढ़ना है। यहाँ पे है इसे क्या बोलते हैं? छ के ऊपर बिंदी है, तो छम। तो ये भी तुम लोगों को कॉपीराइट ही करना है 3 लाइन में। और ये है कौन सा अक्षर है? झ के ऊपर बिंदी है, झम। तो ये भी तुम लोगों को कॉपीराइट ही करना है। और हम आगे देखेंगे इसके ऊपर भी बिंदी है, ये भी ज ही है। ये झरने का, ये जमरूक का ज है और ये झरने का ज है। तो इसके ऊपर बिंदी बनी हुई है, तो हम झम पढ़ेंगे। वो भी तुम लोगों को 3 लाइन में कॉपीराइट करना है और साथ में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते भी जाना है। तो यहाँ पे जो स्टेप यानी पगलू 27 है उसमें तुम लोगों को ये जो वापस से देखो हंस, पतंग, ये जो शब्द है वो तुम लोगों को कॉपीराइट करना है। और 2 नंबर में वाँचो और लखो उसमें भी जो अक्षर दिए हैं वो भी तुम लोग को कॉपीराइट करना है, यहाँ तक ज तक। अब हम देखेंगे स्टेप 28 यानी पगलू 28। यहाँ पे 1 नंबर में देखते हैं चित्रों जुओ, शब्दों वाँचो અને लखो। ये है इसकी पिक्चर है शंख की। इसे क्या बोलते हैं? शंख बोलते हैं। तो स प्लस बिंदी इक्वल टू स के ऊपर बिंदी है, संग। तो पूरा शब्द बनता है शंख। क्या बनता है? शंख, जिसे हम सेल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। ये पिक्चर से चप्पल की है ना, चप्पल की पिक्चर से उसको हम
इस तरह से अलग, च प्लस बिंदी इक्वल टू, तो चम, च के ऊपर बिंदी है और पूरा शब्द बनेगा चंपल, चंपल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैंडल्स, क्या बोलते हैं, सैंडल्स। अब हम शब्द में देखेंगे, शंख, शंख, शंख। ये जो शंख शब्द है वो तुम लोगों को नीचे क्या करना है, 2 लाइन दी गई है उसमें अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते भी जाना है। यहाँ पे भी देखेंगे, चप्पल, 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 चप्पल। ये भी तुम लोगों को 2 लाइन में यानी अच्छी राइटिंग में लिखते जाना है और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ना भी है। अब हम 2 नंबर में देखेंगे, वाँचो अने लखो। यहाँ पे भी देखो ट के ऊपर बिंदी है यहाँ पे, तो हमको टम टम टम, तो ये भी तुम लोगों को कॉपीराइट करना है। ये ठम ठम ठम, इस ठ के ऊपर बिंदी बनाई है, तो ये भी तुम लोगों को 3 लाइन में अच्छी राइटिंग में पढ़ते भी जाना है और यानी लिखना भी है अच्छी राइटिंग में। ये है डंग डंग डंग, यानी इसके ऊपर भी बिंदी है, ड के ऊपर बिंदी है, तो ये भी तुमको कॉपीराइट करना है। ढम ढम ढम, तो ये भी तुमको कॉपीराइट ही करना है। और यहाँ पे ये अण बोलते हैं, उसके ऊपर भी बिंदी लगाई है, तो अणम अणम अणम, ये भी तुमको कॉपीराइट करनी है 3 लाइन में। अब आगे देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तम, त के ऊपर भी बिंदी लगाई हुई है, तो तम तम तम, है ना। तो ये भी तुम लोगों को यानी 3 लाइन में लिख के कॉपीराइट ही करना है। अब हम देखे हैं एक कौन सा अक्षर है, थ, थ के ऊपर भी बिंदी लगाई हुई है, तो हम पढ़ेंगे थम थम थम, तो ये भी तुम लोगों को 3 लाइन में अच्छे राइटिंग में लिखना है और पढ़ना है। ये अक्षर है द, द के ऊपर बिंदी है, दम 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 पढ़ते हैं इसे, ये भी तुम लोगों को 3 लाइन में ये ऊपर की लाइन में से देख के कॉपीराइट ही करना है और पढ़ना भी है। अब हम पीछे देखेंगे, पगलू 29 स्टेप 29। यहाँ पे भी देखो, ये 1 नंबर में देखेंगे, चित्रों जुओ, शब्दों वाँचो अने लखो। ये है घंट की पिक्चर से, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। ग प्लस बिंदी इक्वल टू गम, गन, है ना। और ए पिक्चर से पलंग की पिक्चर से ना, तो ल प्लस यानी बिंदी, तो ल के ऊपर बिंदी बनाई है यहाँ पे, पलंग, पलंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेड सेट बोलते हैं ना, बेड सेट। तो यहाँ पे घंट घंट घंट, ये घंट शब्द लिखा है, तो वही तुम लोगों को यहाँ 2 लाइन में जो 2 लाइन दी गई है उसमें ये जो शब्द है वो पढ़ के तुमको नीचे 2 लाइन में लिखना है अच्छी राइटिंग में। अब यहाँ पे है पलंग, 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 ये जो शब्द है वो भी तुम लोगों को क्या करना है, नीचे की लाइन में 2 लाइन जो दी गई है उसमें अच्छी राइटिंग में लिखते जाना है और पढ़ना भी है। अब हम देखते हैं 2 नंबर में, वाँचो अने लखो। यहाँ पे ये जो अक्षर है ध, तो द के ऊपर बिंदी बनाई है, ध धम धम, जैसे धम पढ़ते हैं। ये जो 3 लाइन है उसमें ये जो अक्षर है वो अक्षर तुमको कॉपीराइट करना है। अब यहाँ पे न के ऊपर बिंदी है, तो नम नम नम, है ना। तो ये भी तुम लोगों को ये अक्षर भी कॉपीराइट करना है और पढ़ना है। यहाँ पे प के ऊपर बिंदी है, पम पम पम, तो ये भी तुमको कॉपीराइट करना है। यहाँ पे भी देखो फ के ऊपर बिंदी बनाई हुई है, फम फम फम, तो ये भी तुमको 3 लाइन में कॉपीराइट करना है और पढ़ना है। अब हम नीचे देखते हैं, अब देखते हैं हम 3 नंबर में, वाँचो अने लखो। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो तुम लोगों को क्या करना है, कॉपीराइट अच्छे राइटिंग में करना है और पढ़ना भी है। जैसे यहाँ पे लिखा है ग के ऊपर बिंदी है, गंध, गंध, है ना।
ये भी तुमको कॉपीराइट करना है 3 लाइन में। यहाँ पे र के ऊपर बिंदी है, रंग, रंग। ये भी तुमको रंग शब्द की कॉपीराइट करनी है अच्छी राइटिंग में। ये शब्द है, यहाँ पे न के ऊपर बिंदी बनाई गई है, तो नंग, क्या पढ़ते हैं इसे, नंग। तो ये भी तुमको 3 लाइन में कॉपीराइट करना है। यहाँ पे ड के ऊपर बिंदी बनाई गई है और लिखा है शब्द डंख, डंख। ये भी डंख शब्द तुमको कॉपीराइट करना है। और ये जो शब्द है उ, बड़ा ऊ है, इसे क्या बोलते हैं, बड़ा ऊ बोलते हैं। उसके ऊपर बिंदी बनाई है और जिससे पढ़ते हैं ऊंट। ये कौन सा शब्द अक्षर है, ट। तो पूरा शब्द बनता है ऊंट। क्या बनता है, ऊंट। तो हम जैसे पढ़ेंगे वापस से, ये भी तुम लोगों को जो शब्द दिए है वो कॉपीराइट ही करना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। जैसे हम वापस से देखेंगे, गंध, रंग, नंग, डंक, ऊंट, है ना। इस तरह से ये जो चैप्टर है, स्टेप है 29, वो भी इस तरह से जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द तुम लोग को पढ़ना भी है और अच्छे राइटिंग में लिखना है। यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं वो अक्षर भी इस तरह से जैसे मैंने पढ़ा है वैसे पढ़ना है और लिखना है। और नीचे जो लास्ट में है वो भी शब्द दिए हैं, वो भी शब्द तुम लोगों को कॉपीराइट करना है और पढ़ना है। अब हम देखते हैं स्टेप 30, पगलू 3, स्टेप 30। 1 નંબર में चित्रों जुओ, शब्दों वाँचो અને लखो। ये पिक्चर से फैन की, जिसे हम गुजराती में क्या बोलते हैं, पंखो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंखो। तो प प्लस बिंदी इक्वल टू प के ऊपर बिंदी, पंग, पंग बोलते हैं ना। पूरा शब्द बनता है पंग, पम, खने कानो एक मात्र खो, पंखो। यानी इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, फैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैन। ये पिक्चर से बेंगल, यानी जिसे हम कंगन बोलते हैं गुजराती में, क्या बोलते हैं, कंगन। तो क प्लस बिंदी इक्वल टू कम, कंग, है ना। तो पूरा शब्द बनता है कंगन, कंगन। और जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बेंगल। क्या बोलते हैं, बेंगल। अब देखो ये जो फैन है, पंखा है, उसका शब्द यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पंग, खने कानो एक मात्र खो, पंखो, 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 पंखो। ये जो पंखो शब्द है वो शब्द तुमको यहाँ पे 2 लाइन में लिखना है और अच्छे राइटिंग में लिखना है और पढ़ना भी है। अब ये जो शब्द है कंगन, 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 कंगन। ये जो कंगन शब्द है वो भी तुम लोगों को 2 लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है और रीडिंग भी साथ में करते जाना है। अब हम देखते हैं 2 नंबर में, वाँचो અને लखो। ये कौन सा अक्षर है, ब। इसे क्या बोलते हैं, ब बोलते हैं। ब के ऊपर क्या है, बिंदी बनी हुई है, जिसे हम बम बोलेंगे, बम, 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 बम। ये भी तुम लोगों को ये जो अक्षर है वो 3 लाइन में कॉपीराइट करना है। ये कौन सा अक्षर है, भ। भ के ऊपर क्या है, ये बिंदी है, जिससे हम बोलेंगे भम, भम, भम। ये भी तुम लोगों को 3 लाइन में कॉपीराइट ही करना है और साथ में पढ़ना भी है। ये जो अक्षर है उसे क्या बोलते हैं, म। म के ऊपर क्या है, बिंदी है, तो मम, मम, मम। तो ये भी तुमको कॉपीराइट करना है। और ये जो सब अक्षर है यम, य के ऊपर क्या है, बिंदी है, तो यम, यम, यम। ये भी तुमको कॉपीराइट ही करना है और साथ में पढ़ना भी है। अब हम देखते हैं नीचे 3 नंबर में, वाँचो અને લખો। ये जो शब्द है द ने कानो ऊपर बिंदी त, जिसे हम पढ़ते हैं दांत, दांत। सेकंड में है ये शब्द है अने कानो ऊपर बिंदी आँख, आँख। पूरा शब्द क्या बनता है, आँख। उसके बाद है खने कानो ऊपर बिंदी खांड, खांड। उसके बाद है सने कानो ऊपर बिंदी सांझ, सांझ।
अब ए है, बने दीर्घई और बिंदी है और त, जिसे पढ़ेंगे हम बीत। कौन सा शब्द पढ़ेंगे? बीत। तो जैसे हमने पढ़ा दांत, आँख, खांड, साँझ, बीत। ये जो शब्द है वो तुम लोगों को लिखना है नीचे के लाइन में। जो 3 लाइन दी गई है उसमें कॉपीराइट करना है। यहाँ पे दांत लिखा हुआ है तो तुम लोगों को 3 लाइन में दांत लिखना है। यहाँ पे आँख लिखा हुआ है तो आँख लिखना है। यहाँ पे खांड लिखा हुआ है तो खांड तुमको अच्छी राइटिंग में लिखना है। यहाँ पे सांझ लिखा हुआ है तो सांझ भी तुमको अच्छी राइटिंग में कॉपीराइट करना है। यहाँ पे भीत शब्द लिखा हुआ है, भीत, तो ये भी तुमको कॉपीराइट करना है। और साथ में जैसे मैंने पढ़ाया है दांत, आँख, खांड, साँझ, भीत, ये इस तरह से तुमको ये शब्द भी साथ में पढ़ते भी जाना है। अब हमने देखा यहाँ पे स्टेप 30 में, जैसे वापस से मैं समझा रही हूँ। देखो ये फैन की पिक्चर से, ये बेंगल की पिक्चर से, जिसको हमने गुजराती में फैन को क्या बोलते हैं? पंखो, और गुजराती में बेंगल को क्या बोलते हैं? कंगन। तो ये जो पंखो और कंगन ये शब्द तुम लोगों को कॉपीराइट करना है। यहाँ पे जो 2 नंबर में दिया गया है बम अक्षर है, बम है, मम, यम, ये भी तुमको कॉपीराइट करना है। और 3 नंबर में जो दांत, आँख, खान, साँझ, भीत, ये जो शब्द दिए गए हैं वो भी तुम लोगों को अच्छी राइटिंग में कॉपीराइट करना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। अब हम देखेंगे पगलू 31 यानी स्टेप 31। इसमें देखो 1 नंबर में देखेंगे चित्रों जो शब्दों वाँचो अने लखो। ये जो पिक्चर से, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंट बोलते हैं ना, टेंट, और इसे गुजराती में तंबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंबू। तो त प्लस बिंदी इक्वल टू, त के ऊपर बिंदी है तम, है ना, तो इसे इंग्लिश में टेंट बोलते हैं। और ए है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम रैट बोलते हैं, रैट, और गुजराती में इसे क्या बोलते हैं? उंदर। क्या बोलते हैं? उंदर। तो ऊ प्लस ऊपर बिंदी है इक्वल टू, ऊ के ऊपर ये छोटा ऊ है उसके ऊपर बिंदी है, तो जिसका शब्द बनेगा उंदर, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं रैट। ये जो तंबू की पिक्चर से, उसमें यहाँ पे शब्द में लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ेंगे तंबू, तंबू, तंबू। ये जो शब्द है वही शब्द तुम लोगों को ये 2 लाइन दी गई है नीचे, उसमें अच्छी राइटिंग में लिखना है। और जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे साथ में पढ़ते भी जाना है। और ये जो शब्द है छोटा ऊ है और उसके ऊपर बिंदी बनाई गई है, तो जिसे पढ़ेंगे उंदर, 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 उंदर। ये जो उंदर, 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 ये जो शब्द है वही शब्द तुम लोगों को 2 लाइन में लिखना है अच्छी राइटिंग में, और साथ में पढ़ना भी है। अब हम देखते हैं 2 नंबर, वाँचो अने लखो। यहाँ पे देखो ये कौन सा अक्षर है? र। र के ऊपर बिंदी बनाई गई है, जिससे हम पढ़ेंगे रम, रम, रम। ये भी तुम लोगों को नीचे की जो 3 लाइन है उसमें क्या करना है? कॉपीराइट करना है। और ये जो अक्षर है उसे क्या बोलते हैं? ल, जिसके ऊपर बिंदी बनाई है, जिससे हम पढ़ेंगे लम, 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 है ना। ये भी तुम लोगों को कॉपीराइट ही करना है नीचे। ये अक्षर है व, जिसके ऊपर बिंदी बनाई गई है, जिससे हम पढ़ेंगे वम, वम, वम। तो ये भी तुमको नीचे 3 लाइन में अच्छी राइटिंग में लिख के कॉपीराइट करना है। और ये जो अक्षर है इसे बोलते श, श के ऊपर भी बिंदी बनाई गई है, जिससे हम पढ़ेंगे शम, शम, शम। ये भी तुम लोगों को कॉपीराइट करना है 3 लाइन में, और साथ में पढ़ते भी जाना है। अब हम देखेंगे नीचे 3 नंबर में, वाँचो अने लखो। यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं वंदन, जंगल, शंकर, अंतर, वाणंद, है ना। ये जो शब्द है वही शब्द तुम लोगों को नीचे अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है, जिसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ ये कौन सा अक्षर है? व के ऊपर क्या बनाया है? बिंदी। तो वन द
न, वंदन। यहाँ पे देखो ये कौन सा अक्षर है, ज के ऊपर क्या बना हुआ है, बिंदी। और फिर इससे पढ़ेंगे जंगल, जंगल। अब आगे देखते हैं, ये अक्षर है देखो श के ऊपर बिंदी बनाई गई है, जिससे हम पढ़ेंगे शंकर, शंकर, है ना। और इसके बाद कौन सा शब्द है, ए, अ के ऊपर बिंदी बनाई गई है, जिससे हम पढ़ेंगे अंतर, अंतर। उसके बाद शब्द आता है ए, वा और अड़ बोलते हैं इसे, इसके पे बिंदी बनाई गई है और द है, तो पूरा शब्द पढ़ेंगे वाणंद, वाणंद। वापस से हम देखेंगे वंदन, जंगल, शंकर, अंतर, वाणंद। तो यहाँ पे ये जो वंदन शब्द लिखा हुआ है उसको तुम लोगों को 3 लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है और कॉपीराइट करना है और साथ में पढ़ना भी है। और ये है जंगल, ये शब्द भी तुमको लिख के साथ में पढ़ना है। ये जो शब्द है उसको भी साथ में तुम लोगों को पढ़ते भी जाना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। ये जो ये अंतर शब्द उसको भी क्या करना है, पढ़ना है और लिखना भी है। और ये लास्ट में जो शब्द है वाणंद, है ना, ये भी तुमको क्या करना है, पढ़ना भी है और कॉपीराइट करना है। यहाँ पे जैसे मैंने तुम लोगों को 27 स्टेप से लेके 31 स्टेप तक जैसे पढ़ाया है, जैसे समझाया, वैसे तुम लोगों को ये जो शब्द है, ये शब्द तुम लोग को नोटबुक में या फुल स्केप में लिखना है और साथ में पढ़ना भी है। और उसको किस तरह से यानी किस तरह से पढ़ते वो भी समझना है। जैसे मैंने बता रही तुम लोगों को यहाँ कि ये है स्टेप 27, जिसमें ये हंस की पिक्चर से और एक काइट है यानी पतंग है। तो हमने जैसे ये वर्ड्स, जैसे गुजराती में से हंस बोलते हैं, इसको पतंग बोलते हैं, तो वो वर्ड्स में इन शब्द में लिखा है, वो शब्द भी तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। यहाँ पे जैसे स्टेप 28 में हमने देखा शंख शब्द और चप्पल, ये भी तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। अब हम देखेंगे स्टेप 29, उसमें भी जैसे ये शब्द है घंट और पलंग, ये शब्द भी तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। और नीचे जैसे दिया गया है गंध, रंग, नंग, डंक, ऊंट, ये शब्द भी तुम लोग को लिखना है और साथ में पढ़ना है। अब देखते हैं स्टेप 30, उसमें भी देखा हमने जैसे ये फैन यानी पंखा, ये पंखे की पिक्चर शब्द है और एक कंगन लिखा हुआ है, पंखो और कंगन, ये जो शब्द है वो भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। यहाँ पे नीचे दांत, आँख, खांड, सांझ और भीत, ये शब्द भी तुमको नोटबुक में लिखना है और पढ़ना भी है, जैसे मैंने तुम लोगों को पढ़ाया। और यहाँ पे है हमने देखा ये शब्द है तंबू, उंदर, ये भी तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है और समझना भी है। और लास्ट में यहाँ पे देखते हैं ये है शब्द वंदन, जंगल, शंकर, अंतर, वाणन, ये भी शब्द है, वो भी तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है और साथ में अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। जैसे यहाँ पे मैंने 27 से स्टेप्स 27 से लेके स्टेप 31 तक यानी 31 तक मैंने जैसे पढ़ाया, वैसे तुम लोगों को रीडिंग भी करना है और लिखना भी है यानी रिटन भी करना है। तो आज हमारी यहाँ तक पढ़ाई होएगी। थैंक यू।